द फ्लाइज एंड द हनी। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, एंड मतलब और, द हनी मतलब शहद। इसके साथ द लगा दिया है। द फ्लाइज एंड द हनी। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, एंड मतलब और, द हनी हनी मतलब शहद। मक्खियाँ और शहद। फ्लाई मतलब तो उड़ना होता है, आपको पता ही है, लेकिन फ्लाई मतलब मक्खी भी होता है। और वाई हट के आई एस यहाँ लगा है, तो इसका मतलब हो गया मक्खियाँ। मक्खियाँ और शहद। वंस अपॉन अ टाइम a farmer went to the forest to collect honey. To his delight, he found some lovely honey. He collected the honey in a pot. As he was going towards his house, he stumbled against a stone and fell down. तो यहाँ तक पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। आ फार्मर वेंट टू द फॉरेस्ट। आ मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, वेंट मतलब गया, टू द फॉरेस्ट जंगल को। एक किसान एक जंगल को गया, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, हनी मतलब शहद, शहद को इकट्ठा करने के लिए एक किसान जंगल गया। टू हिज डिलाइट अपनी खुशी के लिए, ही फाउंड सम लवली हनी उसने पाया, सम मतलब कुछ, लवली मतलब अच्छा या अच्छी, हनी मतलब शहद। अपनी खुशी के लिए उसने कुछ अच्छा शहद पाया या ढूंढ लिया, ये भी कह सकते हैं आप। ही कलेक्टेड द हनी इन अ पॉट। ही मतलब उसने, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, द हनी शहद को, इन अ पॉट मतलब एक मटके में या फिर एक बर्तन में। उसने शहद को एक बर्तन में इकट्ठा किया। अब देखो हनी मतलब शहद है यहाँ, और यहाँ पर भी शहद है इसका मतलब, बट यहाँ पर दा नहीं है और यहाँ पर दा आ गया। और अब जब जब हनी आएगा तो वहाँ वहाँ पर दा आएगा। क्यों? अब इसका मतलब क्या, जरा इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हनी है तो यहाँ इसका मतलब शहद है, यहाँ पर शहद की बात हो रही है, यहाँ पर भी शहद की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो स्टार्टिंग में शहद बताया गया है ना जिसके बारे में, उसी के बारे में यहाँ पर इसके लिए बात हो रही है, इसलिए दा का यूज करते हैं। अगर दा हटा देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि और शहद आ गया, कोई नया शहद आ गया स्टोरी में, इसलिए दा लगाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं आप। एज ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज हाउस। जैसे ही वह अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही, एज मतलब जैसे ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, हिज हाउस अपना घर। तो जैसे ही वह अपने घर की तरफ जा रहा था, ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन एंड फेल डाउन। ही मतलब वह, स्टम्बल्ड मतलब टकरा गया, ठीक है। अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अ स्टोन पत्थर। वह एक पत्थर से टकरा गया, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गया। कौन? जो किसान था, शहद ला रहा था, वह आते समय एक पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। The pot of honey also fell and all the honey spread on the ground. बर्तन ऑफ हनी, शहद का बर्तन, ऑल्सो मतलब भी, फैल मतलब गिरना, गिर गया, शहद का बर्तन भी गिर गया, एंड और ऑल द हनी और सारा शहद, स्प्रेड फैल गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। जो शहद का बर्तन था वह जमीन पर गिर गया और जमीन पे शहद उसका सारा फैल गया जो वे ला रहा था अपने बर्तन में। द फार्मर क्राइड। फार्मर तेज चिल्लाया। ओह व्हाट बैड लक। तो उसने क्या, ओह क्या मेरी खराब किस्मत है। आई कैन नॉट कलेक्ट द हनी फ्रॉम द ग्राउंड। सेइंग सो ही वेंट होम, बट ऑल द वाइल ही कर्स्ड हिज लक। जब उसका शहद गिर गया तो वे चिल्लाया और कह रहा, ओह क्या मेरी बेकार खराब किस्मत है। आई मतलब मैं, कैन नॉट कलेक्ट इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। कैन नॉट मतलब सकता, कैन मतलब सकता, नॉट मतलब नहीं, नहीं सकता, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मैं इकट्ठा नहीं कर सकता। द हनी शहद को, फ्रॉम मतलब से, द ग्राउंड मतलब जमीन, तो मैं जमीन से शहद को इकट्ठा नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? ये किसान कह रहा है। सेइंग सो ऐसा कहकर, ही वेंट होम वह घर चला गया। बट ऑल द वाइल लेकिन हर समय, ही कस्ड वे कोसता रहा, हिज लक अपनी किस्मत को, लेकिन वे पूरे टाइम अपनी किस्मत को ही कोसता रहा। A swarm of flies was flying by.
मतलब एक, स्वैम ऑफ फ्लाइज मक्खियों का झुंड, वॉज फ्लाइंग बाय वहाँ पर उड़ रहा था, कहाँ पर, जहाँ शहद गिर गया वहीं पर आसपास मक्खियों का झुंड उड़ रहा था। दे सो द हनी एंड क्विकली फ्लेw डाउन टू ईट इट, हैविंग had their fill, they tried to fly away, but their feet and wings got stuck in the honey. अब क्या हुआ, तो वहाँ पर मक्खियों का झुंड उड़ रहा था। दे सो उन्होंने देखा, मक्खियों ने देखा, द हनी शहद को, एंड क्विकली और जल्दी से, फ्ल्यू डाउन टू ईट इट उसे नीचे खाने के लिए आ गईं। हैविंग हैड देयर फिल अपना पेट भरने के बाद, इसका मीनिंग है अपना पेट भरने के बाद। दे ट्राइड टू फ्लाई अवे बट देयर फीट एंड विंग्स गॉट स्टक, दे मतलब उन्होंने, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू फ्लाई अवे उड़ने के लिए, बट लेकिन, देयर फीट उनके पैर, एंड विंग्स और पंख, गॉट स्टक अटक गए, इन द हनी शहद में। अब क्या हुआ, उन्होंने शहद तो खा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उनके जो पैर और पंख थे वे शहद में फंस गए, अटक गए और वे बाहर नहीं निकल पाए। दे वर ट्रैप्ड नाउ अब वे फंस गए थे शहद में, ट्रैप मतलब फंस जाना। द फ्लाइज क्राइड मक्खियाँ रोईं, चिल्लाईं। हाउ फूलिश वी आर हम कितने बेवकूफ़ हैं। फॉर आ लिटिल प्लेजर, फॉर मतलब के लिए, आ लिटिल मतलब थोड़ा या थोड़ी, प्लेजर मतलब खुशी, हम थोड़ी सी खुशी के लिए, वी हैव टू डाई एन अनटाइमली डेथ, वी मतलब हमें, हैव टू डाई मरना होगा, एन मतलब एक, अनटाइमली डेथ बिना वक्त की मौत, अब हमें बिना वक्त की मौत मरना होगा। उनके कहने का मतलब ये है कि मौत तो नहीं आ रही थी, अब बिना मौत के हमें यहीं मरना होगा क्योंकि फंस गए। बट लेकिन, इट वॉज टू लेट टू रिपेंट, बट मतलब लेकिन, इट मतलब ये, वॉज टू लेट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, टू रिपेंट पछताने के लिए, रिपेंट मतलब होता है पछताना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी पछताने के लिए। मोरल क्या है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, इसका मतलब ये होता है, मतलब जल्दी में फैसला नहीं लेना चाहिए। ये एक प्रोवर्ब है, मतलब कहावत, जिसे हम हिंदी में कहावतें बोलते हैं। इस स्टोरी में क्या था, एक किसान था, जंगल गया था शहद को इकट्ठा करने के लिए। अब उसने वहाँ पर देखा बहुत सारा शहद है, शहद वो बर्तन में ला रहा था और अपने घर की तरफ जा रहा था। अब क्या हुआ, जाते समय एक वे पत्थर से टकरा गया, इस पत्थर से टकरा गया और उसके हाथ में जो बर्तन था जिसमें शहद था, ये बर्तन इसमें शहद था, अब टकराया तो वह नीचे गिर गया, उसका बर्तन हाथ से छूट गया और शहद जो था ज़मीन पर गिर गया, फैल गया। और फिर वो कह रहा, क्या मेरी बेकार किस्मत है, ऐसा मेरे साथ ही होना था। ये कहते हुए वह घर चला गया और पूरे दिन हर समय अपनी किस्मत को ही वह कोसता रहा। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ आई, मक्खियों का झुंड आया, उन्होंने देखा कि शहद है और वह खाने के लिए यहाँ पर लग गई, तो ये खा रही हैं। अब जैसे ही इनका पेट भर गया तो इन्होंने सोचा चलो अब चलते हैं वापस घर। अब लेकिन जैसे ही उन्होंने उड़ने की कोशिश की, ये उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि इनके पंख और जो पैर थे शहद में पूरी तरीके से फंस चुके थे। तो फिर ये कह रही हैं हम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, हमने पेट तो भर लिया, अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, अब हमें बिना वक्त की मौत मरना पड़ेगा, यानी कि मरने का वक्त तो नहीं है लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। और तो ये हो सकता है मर गई हो बाद में। तो फिर क्या हुआ, इसी स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दी में हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।